बस हम करा एक सजेशन मैं देता आपको जनाब कि अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन यह स्टेट किस ड्यूटी हंदिस हद इख्तियार मज शाम तक अगर इसकी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो गुड, उसके बाद देखेंगे हम जो नीट वगैरह का है। अगर नहीं आती है उस सिलसिले में आप एक प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वीक में आज शाम तक हम आपका 2 दिन का टाइम दे दीजिए जो यहाँ के हद इख्तियार में सीएम साहब के हद इख्तियार में वो चीजें करिए। कम से कम इन बच्चों को लगे कि नहीं कुछ हुआ अगर हम आज राय के इमेज प्रिपरेशन करें हुआ अगर हम बेटी खुद गई पा ज़्यादा हम वो टाइम दे दो वो पांच रुकनी वक्त सीएम से मुलाकात करके सामने आ चुका है, तो क्या आप एतमाद? मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, और उन 6 महीनों में से 1 महीना पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर इस पर डिसीजन लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक टाइम फ्रेम लगा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये वादा दिया है कि सब कमेटी इस पर डिसीजन लेगी। लिमिटेशंस भी समझता हूँ क्योंकि अभी रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अभी क्लियर नहीं है। एक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है ये जिसने टेक ओवर किया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। जब तक ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी मुरतब नहीं होते, क्लैरिटी नहीं आती है सब्जेक्ट्स पे, ये सब कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता है, वो उसमें टाइम लगेगा भी। और कोर्ट में भी जो एक पिटिशन है उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब नॉर्मलाइज जो जब तक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह, उस दौरान अगर 1-2 महीने गुजरते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे डिलिब्रेशंस होगी, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमें भी पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट एलजी के हाथ में है, कौन सा सब्जेक्ट जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना कैबिनेट के हाथ में है। हमें भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन इन्हें लेना है, कल को हम ये कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन चाहिए। अगर ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे जो है ये अथॉरिटी जो है एलजी के पास है, हम वहाँ जाएंगे। आप अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि 6 महीने में कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, नीट तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। नीट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, वो उस पर ये कवर नहीं। इन्होंने कहा है कि एज पर द स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि उस प्रोसेस को स्लो किया जाएगा ताकि जब तक ये डिसीजन ना लिया जाए इस पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे, वो रिक्रूटमेंट जो है उसको स्लो किया जाए। अगर साहब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और आपकी ही पार्टी की यहाँ पर सरकार है, जो वक्त अभी अंदर गया आप इन को लेकर पहुँच चुके, खुद भी तो पर्सनली सीएम से मिल सकते थे, इन चीज़ों पे बात कर सकते थे, पर्सनल लेवल पे डेलीगेशन के साथ आप मिल सकते थे, तो ये हंगामा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? मतलब क्या हंगामा? ये वफद की सूरत डेलीगेशन पार्टी के खिलाफ डेलीगेशन मिली तो वो हंगामा है। आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, आप अपने सवाल को सुन पा रहे हैं? सर मेरे कहने का सर मेरे कहने का मैं आया यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने कंसर्न्स को लेके गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट उनकी बात सुने और रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो। ये बात मेरे बारे में नहीं है। ये स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टूडेंट्स अंदर कौन गए? तो बस काफी है। आगा रूहुल्ला हमारे साथ हैं जिन्होंने यहाँ पे मीडिया के साथ बात करते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट हमारी है और 6 महीने का टाइम जो है उमर अब्दुल्ला ने स्टूडेंट्स को दिया। आगा रूहुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा अब आगा रूहुल्ला जो है अंदर जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला के घर के अंदर और उनके 2 बेटे उमर अब्दुल्ला के वो बाहर आए और आगा रूहुल्ला उनके साथ अंदर चले गए। आगा रूहुल्ला का कहना यह है कि 6 महीने का टाइम जो स्टूडेंट्स को दिया गया है। 5 रुपये वक्त जो बच्चों का था कुछ वक्त तक वहाँ पर बातचीत
आगा रूहुला थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि बच्चों को टाइम दिया गया, जो एक टीम अंदर तश्कील दी गई थी जो उमर अब्दुल्ला से मिली, और उमर अब्दुल्ला ने 6 महीने का टाइम मांगा बच्चों से, जो रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे सुबह से यहाँ पे, जहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टियां उनके प्रोटेस्ट में शामिल थी। आगा रूहुला, वहीदुर रहमान परा, इल्तिजा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद भी उनके साथ है। आगा रूहुला बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा बिलाखिर सरकार ने बात तो कम से कम सुनी, 6 महीने का टाइम दे दिया। और 6 बच्चों के साथ जब हमने बात की, बच्चे ज्यादा खुश नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि हमने 3 जो है 3 चीजें उमर अब्दुल्ला के सामने रखी थी और उन 3 चीजों में कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, मगर उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही कि 6 महीने का टाइम उन्होंने मांगा है। हमने रिक्रूटमेंट को लेके बात की थी, रिक्रूटमेंट कम से कम रोका जाए, मगर उन्होंने कहा कि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, बहरहाल आपने देखा। और इसके बाद आगा रूहुला जो है अभी उमर अब्दुल्ला के घर के अंदर चले गए, जहां पे काफी सारे बच्चे जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से इस कड़ाके वाली ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे थे। खाली अपने हक और इंसाफ के लिए, रिजर्वेशन को लेके वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन बच्चों का ये मानना था कि हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। अब सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में भी, काफी बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था और उम्मीदें वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने हमने ये बात रखी, उमर अब्दुल्ला के सामने ये बात रखी। अब लगता है कि ये मसला जो है, इशू जो है रिजॉल्व होगा, और उसी उम्मीद से वो अंदर गए थे उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए। वहां पे उमर अब्दुल्ला ने 6 महीने का टाइम मांगा, और अब स्टूडेंट्स ने कहा कि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्दी जल्दी रिजॉल्व होगा, 3 महीने का टाइम माना जाएगा, मगर 6 महीने का टाइम मांगा गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं खुश भी दिखे, कुछ स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन भी दिखी, कुछ लोगों का मानना था कि टाइम ज्यादा हो गया। उमर अब्दुल्ला के घर के सामने की तस्वीरें जहां पे देख रहे हैं, और आगा रूहुला अभी मीडिया से बात करते हुए जहां पे नजर आए, अब उमर अब्दुल्ला के घर के अंदर वो चले गए और स्टूडेंट्स सुबह से ही यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं।